हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यानी कोटा विश्वविद्यालय के यहाँ पे जो बीएससी सेकेंड ईयर में आपके केमिस्ट्री में थर्ड पेपर होता है फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन, इसके लास्ट के आपके 3-4 साल पुराने जो पेपर है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के, उसके हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। और आप सबको अच्छी तरह से पता ही है कि आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर रहते हैं यूनिवर्सिटी के, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप पेशेंस में आके इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा इस चैनल पे बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। और जिन भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल है एआई स्टडी ज्ञान के नाम से, जहां पर हम यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से रिलेटेड जितनी भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन रहती है वो हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम आगे बात करते हैं, जो कि सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे, 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर पे बात करते हैं, जो कि आपका कितने नंबर का पेपर होता है आप सबको बताइए। 50 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें सबसे पहले आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, आधे आधे नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, यानी टोटल ए जो सेक्शन ए है वो 5 नंबर का हो जाता है। 10 के 10 क्वेश्चन करना जरूरी रहता है। यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि क्या है, विलगित तंत्र को परिभाषित कीजिए। एंथैल्पी क्या है, स्वतः प्रवृत्तता से आप क्या समझते हैं, कानो प्रमेय क्या है, साम्य स्थिरांक को समझाइए, प्रवस्था पद को परिभाषित कीजिए, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इसकी एसआई मात्रक क्या है, कोलराउस का नियम क्या है, गैस आयन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए, नेनेस्ट समीकरण क्या है। तो ये लगभग 10 क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आपके आधे आधे नंबर में पूछे जाते हैं, और यहाँ पर आपके 2021 के पेपर में पूछे गए थे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमने यहाँ पर लगभग आपके हर पेपर के लिए यहाँ पर सेक्शन ए, जिसमें आपके आधे आधे नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाया है, और इस पेपर के लिए भी हम बनाने वाले हैं। तो आपको जल्दी यहाँ पर जो सेक्शन ए के यहाँ पर क्वेश्चन है, जितने भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर सेक्शन ए का यहाँ पर आपके लिए वीडियो बनाने वाले विद सॉल्यूशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप बात करते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी में यहाँ पर आप यूनिट 1 का देखिएगा, जो पे क्वेश्चन पूछा गया है हर यूनिट में आपके सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पर सेकंड और थर्ड आया है, इन दो में से केवल एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि अथवा वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हेस के ऊष्मा संकलन नियम तथा उनकी उपयोगिता को समझाइए, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 2021 में। और जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक यहाँ पर एक तरह का न्यूमेरिकल है जो कि यहाँ पर पूछा गया था। फिर बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड में, तो इसमें क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी में हमेशा वृद्धि होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है कि फिफ्थ वाला है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। इसे आप लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, उसके इस साल आने की काफी ज्यादा चांस बने रहते हैं। और हालांकि मैंने आपके इस पेपर के लिए भी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो बना रखा है, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देख लिया होगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देख रखा तो उसे जरूर देख लीजिएगा। हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के पैटर्न पे ही वो वीडियो बना रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, उसे आप जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको काफी बेनिफिट होने वाला है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर यूनिट नंबर थर्ड की। तो यूनिट नंबर थर्ड में आप क्वेश्चन देखिएगा, जो कि क्या ली शातेलीय सिद्धांत को समझाइए। ये आपकी इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ला शातेलीय सिद्धांत को समझाइए, दोनों नाम में से आपके आता रहता है ये। ओके, तो इसे ये भी क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि आंशिक घुलनशील द्रव क्या होते हैं तथा फिनोल जल तंत्र के उदाहरण समझाइए। तो यहाँ पर आपकी यूनिट नंबर थर्ड का क्वेश्चन है, और जो फिनोल जल तंत्र का इसमें यहाँ पर आपको यहाँ पर आरेख बनाना है, उसको अच्छी तरह से यहाँ पर समझाना भी है। फिर नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर फोर्थ में। तो यूनिट नंबर फोर्थ में आप क्वेश्चन देखिएगा कि विद्युत अपघटों के विघटन का आर्यनीय सिद्धांत। इस आर्यनीय सिद्धांत का मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, काफी बार पूछा जाता है आर्यनीय सिद्धांत, और इस साल भी इसके आने के काफी चांस बने रहते हैं। फिर आता है 9 वाला क्वेश्चन है प्रबल विद्युत अपघटों के लिए डेबाई हकल सिद्धांत। ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हर साल यहाँ पर रिपीटेड हो रहा है ये क्वेश्चन, और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और काफी इजी भी है अगर आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो। उसके बाद यूनिट नंबर 5 में क्वेश्चन है, आप देखिएगा कि क्विनिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में एक और आपका इलेक्ट्रोड होता है कांच इलेक्ट्रोड, यानी ग्लास इलेक्ट्रोड के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर यहाँ पर बफर विलियन, उभय प्रतिरोधी विलियन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिर अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि एक न्यूमेरिकल टाइप आपकी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन सी में, जिसमें आपके 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वेरी लॉन्ग टाइप के। उन 4 में से केवल 2 क्वेश्चंस को ही आपको अटेम्प्ट करना होता है, और हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जहाँ पर पूछा है ऊष्मा रसायन विज्ञान के नियमों का आपको वर्णन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 का पहला वाला भाग है कि 1 मोल आदर्श गैस के तंत्र के लिए कार्नो चक्र, ये कार्नो चक्र भी आपके लिए
काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्नो चक्र या कार्नो इंजन। फिर इसके बाद देखेंगे इसका बी वाला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का। तो इसका पहला वाला देखेंगे भाग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, जो कि क्या है आपकी क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी ये क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण, और काफ़ी बार पूछी हुई है। उसका बी वाला भाग देखेंगे सिल्वर लेड तंत्र की प्रावस्था नियम यहाँ पर आलेख द्वारा आपको समझाना है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, जिसमें कौन कौन से टॉपिक है, चालकता मापी अनुमापन, संदर्भ इलेक्ट्रोड, सांद्रता सेल। और ये तीनों टॉपिक बार बार रिपीट होते रहते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो ये आपके जो 2021 का पेपर है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन सबको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम 2019 के पेपर पे। 2020 में यहाँ पर सेकेंड ईयर के एग्जाम नहीं हो पाए, इसलिए अब हम 2019 के पेपर पे बात करते हैं। इसमें सेक्शन ए पे बात करेंगे, जिसमें नॉर्मल डेफिनेशन पूछी गई कि आंतरिक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, रुद्रोष्म प्रक्रम क्या है, किसी प्रक्रम की एंट्रोपी से आप क्या समझते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, सक्रिय द्रव्यमान बर्फ के गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, किसी दुर्बल, यहाँ पर ये वाला तुल्यांकी चालकता वाला क्वेश्चन है, सांद्रता सेल क्या है, बफर विलियन से आप क्या समझते हैं। तो ये लगभग आपके सेक्शन ए के क्वेश्चन थे, और इन सभी क्वेश्चन का विद सॉल्यूशन हम आपके लिए वीडियो बनाने वाले, जो आपको हमारे चैनल पर जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। फिर बात करते हैं हम सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में आप यूनिट 1 का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि एक न्यूमेरिकल आपके पूछा गया है। क्या न्यूमेरिकल है कि एक गैस के वंडरवाल स्थिरांकों के, जहाँ एक की वैल्यू आपकी ये दे रखी है, यहाँ पर इसका ये मात्रा के वायु लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है 0.171 लीटर मोल इनवर्स, और इस गैस के आपको व्युत्क्रम ताप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको व्युत्क्रम ताप का फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको सभी वैल्यू को रखना होगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि क्या अभिक्रिया ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप के प्रभाव को समझाना। और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप यूनिट नंबर 2 में क्वेश्चन देखेंगे कि 4th वाला क्वेश्चन है स्वतः प्रक्रम में ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती है, समझाइए। फिर 5th वाला क्वेश्चन देखिएगा कि जो कि क्या है, स्वतः परिवर्तित और सामयिकी कसौटी के रूप में गिब्स मुक्त ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 3 में। तो इसमें क्वेश्चन 6 वाला आप देखिएगा कि निम्न समीकरण पे दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर आपको समीकरण दे रखी है, और इस पर आपको बताना है कि इस पर दाब का प्रभाव क्या पड़ता है, और यही इक्वेशन पहले भी दी गई थी यहाँ पर, उसमें आपके दाब का और ताप का प्रभाव दोनों पूछा गया था। इस टाइप के भी क्वेश्चन काफी आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है ZnMg तंत्र को प्रावस्था नियम से समझाइए। तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन तो आपका 100% आता ही, कि जहाँ पर आपसे जिंक मैग्नीशियम के यहाँ पर प्रावस्था नियम पूछा गया। इससे पहले वाला हमने 2021 के पेपर में देखा था, जहाँ सिल्वर और लेड के प्रावस्था नियम के बारे में पूछा गया था। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, और इसके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट आपकी प्रावस्था आ रही है, वो हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना रखा, उसमें हमने आपको बता रखे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप F8 देखिएगा, जो कि आपके यूनिट नंबर 4 का है, कि कोलराउस नियम। इसे भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये कोलराउस नियम। फिर नेक्स्ट आता है 9th वाला है कि अभी गमांक क्या है और इसे किस तरह से निर्धारित किया जाता है। तो इसकी कुछ 2-3 विधियाँ होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी होती है। उसके बाद आती है यूनिट नंबर 5 में। तो यूनिट नंबर 5 में आप क्वेश्चन देखिएगा, जो कि यहाँ पर 3 आपको दे रखे हैं, उनमें से कोई से भी 2 आपको करने, जैसा कि देखिएगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, केलेमोल इलेक्ट्रॉन और अधिवोल्टता। ये तीनों ही आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर इस इक्वेशन में किसी दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लिए लवण के जल अपघटन के लिए आपको निम्न संबंध, यानी जो इक्वेशन दे रखी है, आपको इसको प्रूव करके आपको बताना है। फिर बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन नंबर यहाँ पर सी में, जिसमें आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि जूल थॉमसन प्रभाव की व्याख्या कीजिए तथा वान डेर वाल्स समीकरण की सहायता से जूल थॉमसन गुणांक का परिकलन करना है। इसे भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, जूल थॉमसन वाला टॉपिक, और काफी इंपोर्टेंट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर पहला वाला भाग देखिएगा कि एक इंजन की दक्षता 50% है, जब सिंक का ताप 100% यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस कम किया जाए तो इसकी दक्षता 70% हो जाती है। तो इस स्रोत का आपको ताप बताना है। तो आपके जो कार्नो इंजन के टॉपिक्स रहते हैं, उनमें से एक न्यूमेरिकल तो आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं आपकी दक्षता से पूछा जाता है कि दक्षता इसके निकालिए। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। फिर है नेक्स्ट है नन्नस उष्मा सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो इसे भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, काफ़ी इंपोर्टेंट आपकी टॉपिक है और काफ़ी बार रिपीट होता रहता है यहाँ पर आपके नन्नस उष्मा सिद्धांत। फिर नेक्स्ट आता है आपके क्वेश्चन नंबर 14 है। इसका पहला वाला भाग देखिएगा कि प्रबल विद्युत अपघटों का डिबाई हकल का नियम, जो कि अभी आपने देखा था 2021 के पेपर में भी आया था। चालकता अनुमापन ये भी रिपीटेड है, सक्रियता गुणांक ये भी रिपीटेड है। तो आप इनमें अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। आप इनकी 1-2 बार प्रैक्टिस करते तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, जो कि क्या विद्युत रासायनिक श्रेणी विभव मापी अनुमापन दर्व संधि विभव, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए और सारे इंपॉर्टेंट होते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं 2018 के पेपर पे, इसे भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जिसमें आप नॉर्मली आप सेक्शन ए देख सकते हैं, जो कि क्या है, बंद एंथैल्पी, जूल थॉमसन प्रभाव, स्वतः परिणता, नैनोस्मा प्रमेय, ला शैताली नियम, द्रव अनुपाती क्रिया। यहाँ पे सारे क्वेश्चन ही रिपीटेड है और इसके ऊपर हम यहाँ पर आपके लिए वीडियो बनाई देंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड की, जो कि यूनिट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है कि आदर्श गैस के समतापी प्रसार के लिए सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर डेल एच इक्वल टू जीरो होता है, यानी एंथैल्पी आपकी कैसी रहती है, जीरो रहती है, आपको प्रूव करके बताना है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि किरचॉफ समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, इसे भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, जो आपकी किरचॉफ समीकरण होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिर बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड में, तो इसमें आदर्श गैस के मिश्रण की एंट्रोपी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2021 में भी पूछा गया था। फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिएगा, जहाँ पर पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी परम ताप पर उसकी ऊष्माधारिता की कैसे होती है, 1/3 होती है। फिर यूनिट नंबर थर्ड का क्वेश्चन देखिएगा, क्लोसियस क्लैपेरॉन समीकरण, इसे भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफ़ी बार ये पूछी जाती है आपके। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की द्रव अनुपाती क्रिया के नियम का ऊष्मागति व्यंजन आपको किस प्रकार प्राप्त होता है बताना है। यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन देखिए, जहाँ प्रबल विद्युत अपघटों की अनंत तनुता पर तुल्यांकीय चालकता आपको ज्ञात करनी है, ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की हिस्टॉफ विधि, ये जो अभी हमने आपको अभिगमांक वाला को टॉपिक बताया, इसमें मैंने आपको कहा था 2-3 विधि इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें से एक विधि होती है आपकी हिस्टॉफ विधि, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। फिर यूनिट नंबर 5 आता है आपके सेल विभव द्वारा सक्रियता व सक्रियता गुणांक को आप कैसे प्राप्त करेंगे बताना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th वाला, द्रव संधि विभव के लिए व्यंजक को व्युत्पन्न कीजिए। फिर यहाँ पर सेक्शन सी आता है, इसमें आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 के है, पहला भाग है यहाँ पर आपके सीपी एवं सीवी में उष्मागतिक संबंध, इसे आप मोस्ट लगा लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है कार्यफलन व गिब्स ऊर्जा व्यंजक, उष्मागतिक का तृतीय नियम, दहन उष्मा, ये सारे टॉपिक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पर जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उनकी विद सॉल्यूशन हम पीडीएफ हमारे टेलीग्राम जो चैनल है, आप सबको पता है हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, कौन सा, मैथ्स बाय ए स्टडी ज्ञान के नाम से। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने वो ज्वाइन कर रखा हो, तो जो भी स्टूडेंट्स ने वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लीजिएगा, मैथ्स बाय स्टडी ज्ञान के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम इसकी पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपके क्वेश्चन नंबर 13 है कि यहाँ पर आप देखिएगा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको जो ये समीकरण है इसको व्युत्पन्न करना है। फिर सल्फर तंत्र के प्रावस्था डायग्राम को आपको बताना है। फिर FeCl3 और H2O के यहाँ पर आपको प्रावस्था आरेख बनाना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, जहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि सेल स्थिरांक K2SO4 का विशिष्ट चालकता, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, आप देख सकते हैं ये एक न्यूमेरिकल यहाँ पर आ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि जो कि क्या सांद्रता सेल ग्लास इलेक्ट्रोड, अभी मैंने आपको बताया था, जिसे कांच इलेक्ट्रोड के नाम से भी आ सकता है, इसका pH निर्धारण, मानक कैलोमोल इलेक्ट्रोड, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं आज का, हम यहाँ पर लास्ट 2017 के पेपर पे, इसे भी आप दिल को ध्यान से देखिएगा, जिसमें सेक्शन ए में नॉर्मली आपके क्वेश्चन आते हैं कि वास्तविक गैस की विक्रम ताप से व्यंजक क्या होगा, लाप्लास नियम क्या है, और ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में यूनिट नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन आता है, आदर्श गैस के रुद्धोष्म ऊष्मागतिकी यहाँ पर प्रसार के लिए आपको ये सिद्ध करना है इस इक्वेशन को, कि यहाँ पर आपके टी यहाँ पर जो ये संबंध दे रखा है, इसको आपको यहाँ पर इसके रिलेशन को प्रूव करके बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि बंद ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, बंद ऊर्जा के अनुप्रयोग को बताइए, तो बॉन्ड एनर्जी के बारे में पूछा गया है। फिर उसके बाद यूनिट नंबर सेकंड है नैनोश ऊष्मा सिद्धांत, मैंने आपको कहा था ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या समझाइए, सिद्ध कीजिए कि क्रिस्टली की एंट्रोपी परम ताप पे उसकी ऊष्माधारिता की कैसी होती है, 1/3 होती है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन से देखिएगा, ला शैताली नियम की व्याख्या कीजिए, तो निम्न अभिक्रियाओं की साम्यता पे दाब व सांद्रता परिबंध का यहाँ पर आपको प्रभाव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है आपके। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि वॉन्ट ऑफ सम आयतनिक से आप क्या तात्पर्य हो तथा इसके लिए इसके व्यंजक की व्युत्पत्ति करनी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 4 में, जिसमें क्या पूछा गया है, एक आयन के अभिगमांक से आप क्या समझते हो, इसको निर्धारित करने की यहाँ पर आपको विधि का यहाँ पर वर्णन करना है, जो कि यहाँ पर चल विधि यहाँ पर आपकी हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि चालकता मूलक अनुमापन का सिद्धांत क्या है, और इसके अनुमापन में आपको यहाँ पर बतानी है दोनों चीज़ें। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है उभय प्रतिरोधी विलयन से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर आप ये देखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्विनोन हाइड्रोजन इलेक्ट्रो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसके pH मापन के लिए इसके प्रयोगों का वर्णन करना है। अब बात करते हैं सेक्शन सी में, जिसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है, ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके गुणांक का आपको परिकलन करना है, आदर्श गैस का और वास्तविक गैस का, जिसे वांडेवाल गैस के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि उच्च क्रांतिक विलयन ताप तथा निम्न क्रांतिक विलयन ताप से आप क्या समझते हैं, निकोटीन जल पारस्परिक
विलियता आपके साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि आर्यनेस सिद्धांत की क्या सीमाएं, डिवाई हकल आंसेगर सिद्धांत क्या, इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। ये तो आपका आर्यनेस सिद्धांत और इसकी सीमाएं, और एक आपका डिवाई हकल आंसेगर का सिद्धांत, इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके आने के काफ़ी चांस बने रहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर आपके जो लास्ट के 4-5 साल पुराने पेपर इसका एनालिसिस करा, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये, और जो हमने सेपरेट इसके ऊपर वीडियो भी बना रखा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे, आप उसे भी देख लीजिएगा। और जल्दी यहाँ पे इसका जो सेक्शन ए का वीडियो है जिसमें आपके आधे नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए हम जल्दी आपके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी हर स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है, और इस वीडियो को लाइक करना ना बोले, उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ में जो हमारे टेलीग्राम चैनल है एआई स्टडी ज्ञान के नाम से और मैथ्स बाय स्टडी ज्ञान के नाम से, दोनों चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।